हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे धरनी कंपनी का 2 HP मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा। उस मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं जो कि डबल फेज पे चलता है, यानी कि धरनी 2 HP DCO20W ये डबल फेज मोटर है। यहाँ हम सिंगल फेज लिखे हैं। सिंगल फेज इसलिए लिखे हैं कि इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है अब, और सिंगल फेज डाटा इसका हमको बताना है आपको, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगल फेज दर्शाए हैं। लेकिन धरनी 2 HP DCO20W डबल फेज मोटर है ये। तो ये धरनी कंपनी का जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट का डिटेल्स हम डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डबल फेज का नेम प्लेट है, डबल फेज पे चलने वाला मोटर है। इसका डाटा हम पूरा डिटेल्स से बता चुके हैं, डबल फेज में किस डाटा से वाइंडिंग करना है आपको और कितना वोल्टेज रेंज रहेगा, इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। इनका स्लॉट का लंबाई जो आपको दिख रहा है वो 5 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 4.25 इंच है। तो इसका रोटर का जो लंबाई है, तो रोटर का लंबाई भी इनका 5 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि मोटर का जो स्लॉट का लंबाई है और रोटर का जो लंबाई होता है दोनों सेम होना भी चाहिए, इसलिए कि स्लॉट की लंबाई पे ही रोटर वर्क करता है, और दोनों एक्स्ट्रा रहेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। दोनों सेम होना भी चाहिए और सेम है भी। इस मोटर का जो रोटर का गोलाई जो दिख रहा है हमको वो है 9 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 9.25 इंच गोलाई है। इसका इनर स्पेस जो है वो 3.25 इंच है, यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम। और इनका आउटर स्पेस जो है स्टेटर बॉडी का वो है 5.5 इंच, यानी परफेक्ट 5.5 इंच इसका आउटर स्पेस है। तो फ्रेंड्स, इस सारा डिटेल्स को आप मैच कर लीजिएगा कि आपकी मोटर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आपके पास कोई और कंपनी का भी मोटर हो और डिटेल सेम मैच कर रहा हो, स्लॉट का स्पेस का भी और लंबाई और रोटर का लंबाई और रोटर का गोलाई जो भी है टोटल डिटेल सेम मैच कर रहा हो, तो दूसरा मोटर को भी आप सेम डाटा से वाइंडिंग कर सकते हैं, जो अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा है अब जो हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति को डबल फेज का यूज नहीं होता है, उनके यहाँ डबल फेज लाइन होता नहीं है। इससे पहले जो ये मोटर है धरनी कंपनी का DCO20W, ये सिंगल फेज पे भी चलता है, लेकिन सिंगल फेज पे पानी कम देगा और डबल फेज पे पूरा पानी देगा। लेकिन अभी जो हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं वो सिंगल फेज पे भी पूरा भरपूर पानी देगा। ये जो डाटा हम बताने के लिए जा रहे हैं ये कंपनी का डाटा नहीं है, ये हमारा अपना अनुभव लगाया हुआ डाटा है और परफेक्ट डाटा है, बहुत मस्त डाटा है, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, बेफिक्र होकर के वाइंडिंग कर सकते हैं। SWG होगा इनका 20 + 20 + 21। रनिंग में 3 तार डालना है, 20 + 20 + 21, 3 वायर से वाइंडिंग होगा रनिंग कॉइल। और टर्न डालना है इसमें 14, 22, फिर 22 और फिर 22। 14, 22, 22, 22 टर्न डालना है। और इसका पिच होगा रनिंग कॉइल का 6, 8, 10 और 12। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग कॉइल का डिटेल्स आपको बताते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का SWG होगा 21 + 21, डबल 21 से स्टार्टिंग कॉइल को वाइंडिंग करना है। और उसके बाद टर्न होगा इसमें 13, 40 और 40। 13, 40, 40 जो है इसमें टर्न डालना है स्टार्टिंग कॉइल में। और स्टार्टिंग कॉइल का पिच रहेगा 8, 10 और 12। स्टार्टिंग कॉइल 3 सेट का बनेगा और रनिंग कॉइल 4 सेट का बनेगा। स्टार्टिंग कॉइल का ये 13 जो टर्निंग है, ये 13 टर्निंग रनिंग कॉइल 14 टर्निंग वाला पे चढ़ जाएगा। बीच में सेपरेटिंग पेपर लगा करके स्टार्टिंग कॉइल को रनिंग कॉइल वाला स्लॉट में डालना है, ये 13 टर्निंग वाला को, जिसका पिच 1 से 8 आ जाएगा, फिर दूसरा का पिच 1 से 10 और 1 से 12 आ जाएगा। कैपेसिटर वैल्यू होगा इस डाटा के अनुकूल 72 UF। और इसका वोल्टेज रेंज होगा, यानी कि कितना वोल्टेज पे ये वर्क करेगा। ये जो है फ्रेंड्स 120 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक अच्छा वर्क कर लेगा। 120 वोल्ट पे भी पानी ठीक ठाक दे देगा, यहाँ तक कि 100 वोल्ट पे भी आपका वर्क कर सकता है, लेकिन 120 वोल्ट तक ठीक ठाक चलेगा। 120 से लेकर के 220 तक मस्त चलेगा। अगर वोल्टेज 200 रहेगा या 180 रहेगा तो उस कंडीशन में भी काफी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अब आगे फ्रेंड्स
एक चीज और बताना है आपको कि इसका करंट मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम करंट जो है हम एग्जैक्ट नहीं है मेरा, लेकिन अनुभव के अनुकूल ज्यादा से ज्यादा ये करंट जो है 14 या 15 एम्पियर तक बर्दाश्त कर पाएगा। हम किसी भी डाटा में आज तक कनेक्शन के बारे में नहीं बताए हैं कि मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा। आज तक जितना भी डाटा हम डाले हैं सभी मोटर में सिंपल कनेक्शन होगा, और जिस मोटर का कनेक्शन चेंज रहेगा यानी कि दूसरा तरीका से कनेक्शन करना है तो उसको हम स्पेशलिस्ट दर्शाएंगे कि इस मोटर में कनेक्शन को दूसरा हिसाब से करना है। जितना भी डाटा बताए हैं हम, चाहे वो सिंगल फेज का हो चाहे डबल फेज का हो, सबका कनेक्शन सेम होगा, यानी कि 1 से 3 पे कनेक्शन होगा, 1 से 3 पे, जैसे नॉर्मली हर मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इस तरह का जानकारी आपको चाहिए और आपको यदि इस तरह का जानकारी से इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी जानकारी जब भी लेकर के आए आप तक वो आसानी से पहुंच सके।